गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में निबंध का अर्थ बताएंगे, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे निबंध का अर्थ। यह जो टॉपिक है ये बच्चों सामान्य हिंदी का टॉपिक है और कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, निबंध का अर्थ। थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने को निबंध कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में, यानी कि बच्चों तो ये तो थोड़े हो या किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने को निबंध कहते हैं। और निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इनके बच्चों निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। तो बच्चों यही होता है निबंध का अर्थ। एक बार और बहुत ही सिंपल सी भाषा में बच्चों हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे निबंध का अर्थ होता क्या है। तो बच्चों निबंध का अर्थ यानी कि थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में, यानी कि बच्चों तो थोड़े हो या किंतु चुने हुए शब्द हो, किसी विषय पर यानी किसी भी विषय पर लिखित रूप में यानी कि लिखकर यानी कि लिखित रूप में अपने विचरण के अपने विचार प्रकट करने को ही निबंध कहते हैं। यानी कि बच्चों जैसे कि चुने हुए शब्द क्या होते हैं, थोड़े चुने, जैसे कि बेरोजगारी होगी बच्चों, शिक्षा खेलकूद में स्थान हो गया बच्चों, यहाँ थोड़े शब्द होते हैं, चुने हुए शब्द होते हैं। और इनके विषय पर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करना है, यानी कि बेरोजगारी को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, इसके क्या उपाय होने चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, सब कुछ ये है अपने विचार प्रकट करने को ही निबंध कहते हैं। इनके इसकी कोई और जो बच्चों ये हैं जो निबंध के जो विषय होते हैं इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। इनके इन पर कितना भी बड़ा निबंध लिखा जा सकता है, इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि निबंध का अर्थ क्या होता है। ये सामान्य हिंदी का टॉपिक है। तो थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने को निबंध कहते हैं। किंतु यानी कि बच्चों निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही था कि निबंध का अर्थ क्या होता है। यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका हो। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।